हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन अगेन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के एमसीक्यूज़ पे है। लास्ट सेशन में हमने ऑलरेडी इसके 50 एमसीक्यूज़ अपलोड किए थे और आज के सेशन में भी अगेन 50 एमसीक्यूज़ हम अपलोड करेंगे। हमने पहले भी अप्रॉक्स इसके 150 एमसीक्यूज़ डिस्कस किए हैं जो कि हर एक कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलिवेंट है। हम बीकॉम रेगुलर एग्जाम की बात करो, एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम, हर जगह बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है। तो इनकी एमसीक्यूज़ की आप प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लेना। एंड अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना, हम उस पर फर्दर डिस्कशन कर लेंगे। तो चलो फिर जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं की हैं तो सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको टेलीग्राम चैनल पे भी हमने क्लास शेयर की है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगेन दी गई है। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, डीटीएच सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय ट्रांसपोर्ट कंपनीज, बैंक, सेलुलर कंपनीज। अब डीटीएच मतलब केबल कनेक्शन की बात कर रहे हैं, नेट कनेक्शन की बात करें, इंटरनेट, तो करेक्ट आंसर होगा सी, सेलुलर कंपनीज। द बेनिफिट्स ऑफ पब्लिक वेयर हाउसिंग इंक्लूड्स कंट्रोल, फ्लेक्सिबिलिटी। अब पब्लिक वेयर हाउसिंग की बात करें तो ये फ्लेक्सिबल होता है, तो करेक्ट आंसर होगा बी, फ्लेक्सिबिलिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ इंश्योरेंस? रिस्क शेयरिंग है, असिस्टेंट कैपिटल फॉर्मेशन, लेंडिंग ऑफ फंड्स है, नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर होगा बी, असिस्टेंट कैपिटल फॉर्मेशन, क्योंकि ये काम इंश्योरेंस कंपनीज नहीं करती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल इन लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट? कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट है, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट है। अब यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है कि कोई एक ही पर्सन पार्टिसिपेट कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होता है? नहीं, ये तो बायलैटरल होता है ना, जिसमें दो पार्टीज चाहिए होते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा बी। CWC stands for Central Warehousing Corporation, that is correct answer होगा C. Next, equity shareholders are also called owners of the company, partners of the company, executives of the company और guardian of the company. Correct answer होगा A. equity shareholders की बात करें तो उनको कंपनी का ओनर भी बोलते हैं। Next, the term redeemable is used for preference shares, कमर्शियल पेपर, इक्विटी शेयर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स। अब देखो, अगर प्रेफरेंस शेयर्स की बात करें तो उसके लिए हम लोग वर्ड रिडीमेबल भी यूज़ करते हैं, इरिडीमेबल भी यूज़ करते हैं, क्योंकि कई बार कुछ ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जो कि इरिडीमेबल होते हैं। बट अगर कमर्शियल पेपर की बात करें तो ये रिडीमेबल होता है। रीज़न बीइंग ये 90 डेज टू 364 डेज के अंदर अंदर रिडीम्ड होने ही होने हैं। दैट इज, इसके केस में क्या होता है ना, हैज़ टू बी रिडीम्ड, कि इसको आपको रिडीम करना ही है। क्लियर? तो प्रेफरेंस शेयर आंसर हो सकता था, बट इसलिए यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर आंसर नहीं, क्योंकि वो रिडीमेबल भी होता है, इरिडीमेबल भी होता है। एंड जो एग्जैक्ट बेस्ट ऑप्शन दिया है वो है कमर्शियल पेपर, तो करेक्ट आंसर होगा बी, कमर्शियल पेपर। नेक्स्ट, फंड्स रिक्वायर्ड फॉर परचेजिंग करंट एसेट्स, ये किसका एग्जाम्पल है? करंट एसेट की बात करें तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट, ADRs आर इशूड इन USA। पब्लिक डिपॉजिट्स आर द डिपॉजिट दैट आर रेज डायरेक्टली फ्रॉम द पब्लिक, क्योंकि अगर पब्लिक डिपॉजिट की बात करें तो ये कौन रेज कर सकता है? पब्लिक। नेक्स्ट, अंडर द लीज अग्रीमेंट द लीजी गेट्स द राइट टू शेयर प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय द लेजर, पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यूज द असेट फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। लीज अग्रीमेंट में ये होता है कि जो लीजी है, मतलब जिसने आपके असेट को लीज पे लिया है, वो एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए आपका असेट यूज कर सकता है। डिबेंचर्स क्या रिप्रेजेंट करता है? लोन कैपिटल ऑफ द कंपनी। Under the factoring arrangement, the factor produces and distributes the goods or services, makes a payment on behalf of the client, collects the client's debt or account receivable. Factoring arrangement में basically यही होता है कि जो person as a factor play कर रहा है वो client से debt और account receivable आपके behalf पे collect करता है, तो correct answer होगा C. The maturity period of commercial paper usually ranges from, अभी बताया, 90 to 364 days. Internal sources of capital are those that are, वो होते हैं जो कि बिजनेस के विद इन ही जनरेट हो रहे, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? जनरेटेड विद इन द बिजनेस। फॉर होल सेलर मोर कैपिटल इज रिक्वायर्ड, लेस कैपिटल इज रिक्वायर्ड, बिजनेस रन्स ऑन क्रेडिट ओनली, नन ऑफ दीज। अब होल सेलर की बात करें तो भाई कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बल्क में सेल होता है, तो करेक्ट आंसर होगा ए। अ सेलर ऑफ लार्ज अमाउंट्स ऑफ क्रेडिट, होल सेलर। द स्टॉक ऑफ गुड्स इज केप्ट इन द वेयर हाउस, किसका स्टॉक रखा जाता है? होल सेलर का, क्योंकि रिटेलर तो थोड़े बहुत सामान स्मॉल अमाउंट में या कह सकते हैं स्मॉल क्वांटिटी में ही सेल करता है। ऑन लेस प्रॉफिट पर यूनिट, हर यूनिट पे अगर हम लोग कैलकुलेशन करें तो उसकी प्रॉफिट कम आएगी, किसके केस में? होल सेलर के केस में। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोरिंग गुड्स? गुड्स को स्टोर करने का फंक्शन क्या है? होल सेलर, क्योंकि अगर हम लोग रिटेलर की बात करें तो अगेन हमने बताया कि वो स्मॉल क्वांटिटी में परचेज करते हैं। नेक्स्ट, कंट्रोल्स प्राइस फ्लक्चुएशंस,
प्राइस फ्लक्चुएशन को कौन कंट्रोल कर सकता है इसमें से? होलसेलर, रिटेलर, मैन्युफैक्चरर, नन ऑफ दीज. होलसेलर. टू whom are the thieves marketable? Wholesaler. Monopoly gives rise to nature. Wholesaler. The mediators are such leeches who are becoming fat day by day by drinking the blood of both the producer and the consumer. ये statement किसका था? Royal Agricultural Commission का. Next, departmental stores are included under only small things are available, only big things are available, from needle to airplane are available. Correct answer होगा C. Under departmental store, the management of different units is different. The management of all the units is concentrated. सारी units का जो management है वो proper होगा. तो correct answer होगा B. Next, where is a departmental store established? Situated in the middle of the city, so that सबके लिए convenience रहे वहाँ से purchase करना. Under departmental stores, different departments sell different items. Correct answer होगा A. Next, in which cities departmental stores have been established in India? Delhi, कोलकाता, बॉम्बे, मद्रास. करेक्ट आंसर होगा ए. इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर्स. बेसिकली डिपार्टमेंटल स्टोर्स का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो किसके लिए हुआ है? लग्जरी गुड्स के लिए. विच आर द फॉलोइंग आर द मेन रीजंस फॉर द नॉन डेवलपमेंट ऑफ डेवलपमेंटल स्टोर्स इन इंडिया? लैक ऑफ कैपिटल, लैक ऑफ एडवर्टाइजिंग, अपैथी ऑफ द गवर्नमेंट और परपेचुअल पॉवर्टी. अब अगर हम लोग बात करें कि नॉन डेवलपमेंट क्यों है डिपार्टमेंटल स्टोर्स का इंडिया में, तो लैक ऑफ कैपिटल, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने को कोई रेडी नहीं है. तो करेक्ट आंसर होगा ए, लैक ऑफ कैपिटल. व्हाट इज द ऑपरेशन ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर? सोल प्रोप्राइटरशिप नो, पार्टनरशिप नो, जॉइंट कैपिटल कंपनी. फॉर विच कैटेगरी आर वन प्राइस शॉप सूटेबल? अब अगर वन प्राइस शॉप की बात करें तो ये पुअर के लिए भी है और मिडिल क्लास के लिए भी, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे क्या होता है ना कि प्राइस फिक्स होता है. अ प्राइस शॉप इज वन वेयर प्राइस ऑफ ऑल गुड्स इज सेम, जहाँ सारे प्राइस का गुड्स क्या होगा? सेम होगा. In majority of the shops, dash are sold. Goods are sold with price differential. Goods are sold only in cash. क्योंकि अगर मेजॉरिटी में बात करें तो कैश बेसिस पे ही सेल हो रहा है, कहीं पे भी क्रेडिट नहीं चलता है. What is the quality of majority of shop items? Quality is poor, quality is of high quality. क्योंकि अगर अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं होगा तो कोई परचेज ही नहीं करेगा. नेक्स्ट, what are the objectives of coordinating the work of management? Provision of educated staff, adopting the right method of work, bringing uniformity in various activities. In majority of the shops, dash are found. There is uniformity in price. Price is undercharged. There is variation in price. Majority में देखोगे ना तो प्राइस में वेरिएशन होता है, 1-2 रुपये का ही होता है बट होता है. तो करेक्ट आंसर होगा सी. Why debentures are less popular in India? Due to apathy of the public. क्यों? क्योंकि पब्लिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है. रीज़न बीइंग वहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा है. नेक्स्ट, issuance of share warrant takes place. Partially paid up shares, unpaid shares. करेक्ट आंसर होगा सी, प्रीपेड शेयर्स. शेयर वारंट की बात करें तो शेयर वारंट तभी इशू होता है जब प्रीपेड शेयर्स इशू होता है. issuance of share certificates takes place for unpaid shares, for prepaid shares, for prepaid and unpaid shares, for all. ये सबके लिए शेयर सर्टिफिकेट इशू किया जाता है. शेयर सर्टिफिकेट बेसिकली एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि कंपनी इशू करती है और बेसिकली ये फॉर्म ऑफ एविडेंस है जिसमें ये लिखा रहता है कि किस पर्सन के नाम पे ये शेयर्स बिलोंग करते हैं. या हम कह सकते हैं कि जो ओनर है उस शेयर का वो कौन है, ये आपको कैसे पता चलता है? विद द हेल्प ऑफ शेयर सर्टिफिकेट. और यहाँ ऑल में भी ना बेसिकली इनकी हम बात नहीं करें, यहाँ हम बात करें फुल्ली पेड अप शेयर्स की एंड पार्टली पेड अप शेयर्स की, कि जो फुल्ली और पार्टली पेड अप शेयर्स हैं सिर्फ उनके लिए शेयर सर्टिफिकेट इशू किया जाता है. नेक्स्ट, राइट टू रिसीव डिविडेंड ऑन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स इन केस ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट इन ऑल सिचुएशंस. क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड रिसीव होना ही होना है. क्लियर? फिर चाहे कुछ भी सिचुएशन हो, प्रॉफिट की हो, लॉस की हो. Which statement is correct regarding sole trader? The scope of work of sole trade business is wide. Solitary business gets only profit. There is sole management of the business. Correct answer होगा C. Next, which of the following is a correct statement? Establishment of sole business is a complex task. Solitary business is an uneconomic activity. Lack of secrecy is found in this business. Quick decision can be taken in this. अब अगर हम लोग सोल ट्रेडर की बात करें तो सोल प्रोप्राइटरशिप में बेसिकली क्विक डिसीजन की प्रेजेंस होती है. वेयर वॉज द फाउंडेशन ऑफ पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट लेड? रोम. वाई वॉज देयर अ नीड फॉर पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन? लैक ऑफ कैपिटल इन सोल बिजनेस.
क्योंकि सोल बिजनेस में क्या होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है कि कैपिटल लगाने वाले हम अकेले होते हैं और पार्टनरशिप में ज़्यादा लोग कैपिटल इन्वेस्ट कर पाते हैं. जर्नल पार्टनर इज वन whose liability is unlimited. Demonstrator is a partner, is liable to pay the creditors of the institution, not liable to pay, shares and equals share in profit or loss, none of these. करेक्ट आंसर होगा ए, क्योंकि डेमोन्स्ट्रेटर बेसिकली क्या होता है, वो पर्सन होता है जो कि क्रेडिटर्स को पे ऑफ करता है. व्हाट इज द स्कोप ऑफ सोल बिजनेस? लिमिटेड. क्यों? क्योंकि अभी हमने बताया भी था कि अगर सोल ट्रेडर की बात करें, अगर उसकी डेथ हो गई या इंसेनिटी हो गई तो हर एक सिचुएशन में उसका बिजनेस बंद हो जाएगा. यहाँ हमने कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी रखे हैं. Establishment of sole business is easy because this business can be established even with less capital. The future of sole business will be bright when to do business on a large scale, when to do business on a small scale. अगर सोल बिजनेस करना है, अकेले बिजनेस करना है तो स्मॉल स्केल वाले बिजनेस चूज करने होंगे. Solitary business would be best when capital is not required, less amount of capital is required, more capital is required, none. अब solitary business मतलब क्या होता है कि बेसिकली ना यहाँ एक ग्रुप होता है जो 10 पीपल्स का होगा अराउंड, और ये सब ऑलरेडी बिजनेस पीपल होते हैं, मतलब जो ऑलरेडी कोई ना कोई बिजनेस रन कर रहे हैं, तो यहाँ ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत नहीं होती. नेक्स्ट, पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन इज डिक्लेयर्ड इलीगल व्हेन बिजनेस इज डन विद फॉरेन एनिमी. अगर फॉरेन एनिमी के साथ होगा तो नो डाउट इलीगल बिजनेस माना जाएगा. व्हाट इज द लायबिलिटी ऑफ अ पैसिव पार्टनर? तो पैसिव पार्टनर होता कौन है? वो जो कि जो डे टू डे बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो उसकी लायबिलिटी भी क्या होगी? लिमिटेड. नेक्स्ट, अ प्रॉफिट शेयरिंग पार्टनर इज वन. प्रॉफिट शेयरिंग पार्टनर वो होता है जो सिर्फ प्रॉफिट में ही पार्टिसिपेट करता है, तो करेक्ट आंसर होगा बी, पार्टिसिपेट्स ओनली इन प्रॉफिट्स. व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन बैंकिंग पार्टनरशिप? 10. And what is the maximum number of members in a journal partnership? 20. Next, when was the Companies Act first enacted in India? Which Companies Act is in force at present? 2013. Company is an artificial person. What is the liability of ordinary shareholders limited? ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. What do the company and its owner exist different? क्योंकि कंपनी अलग मानी जाती है, ओनर अलग माना जाता है. Shareholders of a public company can transfer their shares. Yes. Shareholders of private company can transfer their shares? No. What does the company exist? ये परमानेंट एग्जिस्ट करती है, इसको बंद करना होता है, दैट इज वाइंड अप करना पड़ता है. अनलिमिटेड पार्टनर्स आर दोज who has invested all his property in the firm. In the event of dissolution of partnership, प्रॉफिट रेशियो जो होता है ना, सिर्फ वो चेंज होता है, क्योंकि यहाँ पे पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो रहा है, फर्म का नहीं. बट अगर फर्म का डिसोल्यूशन हो, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो उस केस में फर्म का बिजनेस ही बंद हो जाता है. जनरली द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर इज 6%. What is the maximum age limit for a minor partner to remain a minor if he is appointed as a guardian by the court? अगर गार्जियन है तो उस केस में 21 years. What is the maximum age limit for a minor as per English rules? English rules के according 21 years. And there is a common minor upper age limit in India. इंडिया के अकॉर्डिंग बात करें तो 18 years. ये ओवरऑल कुछ MCQs से रिलेटेड टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि अगेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है. अगर कहीं कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, सो दैट हम उस पर फर्दर डिस्कशन कर पाएँ. अगर आपको आज की क्लास यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना. एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लो, सो दैट इस तरह के इंपॉर्टेंट क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाए. अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, जहां हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट MCQs पे डिस्कशन करेंगे. आज के लिए बस इतना. थैंक यू सो मच.